अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी। बहुत ही क्रम्बली सा, फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट केक बनता है ये, और आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ हम आपको सिखाएंगे चॉकलेट गनाश की रेसिपी, जिसके साथ आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये केक हमने बनाया था अपनी सिस्टर की बर्थडे सरप्राइज़ के लिए। तो चलिए फिर हम आपके साथ भी इस केक की रेसिपी शेयर करते हैं। तो केक बनाने के लिए हम ब्लेंडर ले लेंगे जो हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। उसमें आपने ऐड कर देनी है 1 कप चीनी। चीनी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप कोको पाउडर, और कोको पाउडर के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल, और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो आपने रूम टेम्परेचर पे ले लेने हैं, और वो भी बीच में ऐड कर दें। और अब जो ये मिक्सचर है हमने इसको अच्छा खासा ब्लेंड कर लेना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि ये राइस सा हो जाए और जो अंडे हैं वो अच्छे से हमारे मिक्सचर में मिक्स हो जाए। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जैसे ही अब हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारे पास मिक्सचर है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, और हम वो छान के ऐड करेंगे ताकि बीच में कोई भी गुठलियाँ हों तो वो बीच में ना जाएं। इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता आप सारा मैदा ऐड कर दें। मैदे के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और अब हम इसको एक डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। आपने जो आपका स्पैचुला है या कोई भी चम्मच है उसको एक डायरेक्शन में ही मूव करना है, और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता आप इसे मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के दौरान आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें आहिस्ता-आहिस्ता दूध ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, तो ये मैंने बीच में ऐड किया है। उसी जग में मैंने दूध डाल दिया है जिसमें हमने अपना मिक्सचर तैयार किया था, ताकि थोड़ा-सा मिक्सचर भी ज़ाया ना जाए। आहिस्ता-आहिस्ता इसमें दूध ऐड करें और उसको मिक्स करते जाएँ, इस तरह से। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून क्रीम। आप जो घर में मलाई अवेलेबल होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो हमारा केक है उसमें एक सॉफ्टनेस सी आ जाएगी। तो ये क्रीम ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल है तैयार। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन, और इस पैन को हमने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। पैन मैंने लिया है 8 बाई 8 इंच का, और उसको ग्रीस करने के बाद हम इस पे बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी छिड़क सकते हैं। तो अब जो हमारा बैटर हमने तैयार किया है, हम वो बैटर बीच में ऐड कर देंगे इस तरह से। जितना भी बैटर है आपने बीच में ऐड कर देना है, और अब हम देख लेंगे कि ये बराबर हो और कोई भी इसमें एयर ट्रैप ना हो। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है पतीला, और जो पतीला है उसको मैंने 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था, और अब हम 30 से 40 मिनट्स के लिए इसको दोबारा से रख देंगे। अपना जो बैटर है वो बीच में केक को बेक करने के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो अब हम आ जाते हैं अपना जो चॉकलेट गनाश है उसकी तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है चॉकलेट। आप किसी भी किस्म की चॉकलेट ले सकते हैं, न्यूटेला, डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ कप मिल्क, और मिल्क के साथ इसमें 2 टेबलस्पून चली जाएगी क्रीम। और इन इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और तब तक इसको लो फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे जब तक जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी चॉकलेट गनाश है वो है बिल्कुल तैयार, और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम अपना जो केक है वो चेक कर लेते हैं। तो आपने एक टूथपिक लेनी है या एक फ़ॉर्क ले लें, और हम उसको बीच में मारेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो बिल्कुल तैयार है। हमारा जो चॉकलेट केक है उसने 40 मिनट्स लिए थे बेक होने में। तो आप इसको ठंडा करके और फिर सर्व करें, क्योंकि हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी तो इसलिए मैंने इसको गर्म ही केक को सर्व कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा हमारा जो केक है फ्लफ़ी सा तैयार हो चुका है। अब हम इस पे अपनी जो चॉकलेट सिरप है वो लगाएंगे।
तो चॉकलेट सिरप में आप आहिस्ता-आहिस्ता डालें और फिर उसको फैला लें। चूँकि हम जल्दी में तो इसलिए हमने एकदम से सारा डाल दिया था, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। और इसी के साथ मैंने एक चॉकलेट ली है नॉर्मल और उसको मैंने क्रश करके अपना जो केक है वो डेकोरेट कर लिया है। आप जिस तरह भी केक को डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये हमने जो है अपना जो सेलिब्रेशंस हैं 12 बजे वो की थी। तो आप जिस तरह भी इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार सा केक तैयार हुआ है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।